Hi dear students, welcome to our class. As you are watching on the screen, write an article on our environment and development of the country. एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और ये जो दो इशू हैं उनको लेकर हमेशा डिस्कशन चलता रहता है। बड़े बड़े लोग इस चीज़ को लेकर डिस्कस करते रहते हैं और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि हमें जो है विकास तो करना ही है, मनुष्य की प्रकृति है विकास करना। साथ में हमें एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। तो इस चीज़ पर लेकर चर्चा करते हैं हम। एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आर लाइक द टू व्हील्स ऑफ अ ट्रेन। तो जो पर्यावरण है और विकास है वो एक ही ट्रेन के दो व्हील मान सकते हो। व्हील मतलब पहिए। इफ एनी वन ऑफ दीज टू व्हील्स गेट्स डिसफंक्शनल, अगर मान लो इन दोनों पहियों में से कोई भी एक सही तरीके से काम नहीं करता है, द ट्रेन विल नॉट मूव, तो फिर क्या है, ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। इन द सेम वे बोथ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आर इनएविटेबल फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर कहें तो जो पर्यावरण है और विकास है दोनों ही अपरिहार्य हैं। अब कहने का मतलब बहुत ही जरूरी हैं मानव के अस्तित्व के लिए। मैन कांट मेक डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। तो क्या है, मनुष्य को विकास तो करना है लेकिन ऐसा नहीं है उसकी कीमत उसे बहुत ज़्यादा चुकानी पड़े। ऐसा नहीं है पर्यावरण को पूरी तरीके से दूषित कर दे, उसकी कीमत पर विकास नहीं कर सकता। Our natural environment includes all living and non-living things like land, forests, minerals, water bodies, the atmosphere, etc. हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें शामिल हुआ करती हैं ये सारी चीज़ें। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, जिसमें लैंड है, भूमि, फॉरेस्ट, जंगल, मिनरल्स, खनिज, वाटर बॉडीज, तालाब वगैरह, ये सारा जो समुद्र, द एटमॉस्फेयर, और साथ ही जो पर्यावरण है हमारा उसको भी हम जो हवा वगैरह इसको भी शामिल किया करते हैं एक्सेट्रा। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड अदर्स आर नॉन रिन्यूएबल। तो कुछ जो होते हैं स्रोत हमारे वो रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल का मतलब इनको दोबारा से बनाया जा सकता है, नवीनीकृत किया जा सकता है। कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल, तो जो दोबारा एक बार यूज कर लिया आपने और वो खत्म हो गए, ऐसे भी कुछ हुआ करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड। अब क्या है कि जब एक कोई चीज है उसको आप एक बार यूज करके खत्म कर दे रहे हो तो धीरे धीरे वो तो खत्म हो जाएगी ना, कम हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली एग्जॉस्टेड, और अंततः पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है विद देयर कॉन्टिन्यूस यूज, जब हम लगातार उसका यूज करते रहते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है डीजल पेट्रोल का, क्योंकि लगातार अगर हम इसका यूज करते रहेंगे तो किसी न किसी दिन तो ये खत्म हो ही जाएगा। इवन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में गेट डिग्रेडेड एंड पॉल्यूटेड। कभी कभार ऐसा भी होता है, बेशक चाहे वो रिन्यूएबल क्यों ना हो, उसको बार बार यूज कर सकते हो हम, कोई ऐसी चीज वो भी कम होती है, उसकी स्थिति उसकी क्वालिटी धीरे धीरे गिरने लगती है और दूषित हो जाती है। डेवलपमेंट हैज रेज्ड सीरियस प्रॉब्लम्स एज डिफॉरेस्टेशन। विकास हम कर तो रहे हैं लेकिन विकास के साथ साथ बड़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल का कटना, लगातार जंगल कटता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। टॉक्सिक पॉल्यूशन, जो टॉक्सिक पॉल्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ये सारी जो समस्याएं हैं एंड मैनी मोर हार्मफुल फिनोमिना ऑल ओवर द वर्ल्ड। और भी कई प्रकार की जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक घटनाएं हैं पूरे विश्व में हो रही हैं। मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ये कह रहे हैं कि जब हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में एक संतुलन बिठाने की कोशिश करते हैं, इस मोर चैलेंजिंग, तो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है इन डेवलपिंग कंट्रीज। मुख्यतः चुनौतीपूर्ण किन कंट्रीज में हो जाया करता है, जो अभी विकासशील देश हैं उनमें, भारत जैसे देशों में। बिकॉज कारण उसका ये है क्योंकि दे आर लैकिंग इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी तकनीक नहीं है जिससे कि ये चीज़ों को रिसाइकल कर पाएँ और जो पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में मिलता है जाकर उसको रोक पाएँ। Though some of these countries have begun to specialize in pollution free manufacturing, यद्यपि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं, उन्होंने कुछ ऐसी तकनीकी अपना ली हैं जिससे कि वो जो है इस चीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं।
स्पेशलाइज कर लिया है उन्होंने पॉल्यूशन फ्री मैन्युफैक्चरिंग में। तो जब भी वो उत्पादन किया करते हैं तो पॉल्यूशन फ्री होता है। आई मीन वो जो पॉल्यूशन होता है उसको ऐसी मशीन्स लगा रखी हैं, इस तरीके के उपकरण लगा रखे हैं जो भी कंट्रोल कर लेते हैं, पर्टिकुलरली इन प्रोडक्ट्स विच हैव एक्सपोर्ट पोटेंशियल। और विशेषता ऐसी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग जो जो बाहर कहीं पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब हुआ करता है एक देश से दूसरे देश में बेचना, किसी चीज को निर्यात करना। पर्टिकुलरली विशेषता इन प्रोडक्ट्स, अगर ऐसे उत्पादों की बात करें विच हैव एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जिनमें क्षमता होती है निर्यात होने की। हाउएवर इट इज आल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, हालांकि ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकसित राष्ट्र हैं या विकसित देश हैं उनके लिए, टू अचीव हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत सारा कुछ कमा लिया, बहुत पैसा और बहुत धन संपत्ति सब कुछ है उनके पास, और उन्होंने पॉल्यूशन करना था वो तो कर दिया। अब नंबर आया डेवलपिंग कंट्रीज का, तो भाई उनको भी ऐसा सब कुछ करना है, विकासशील देशों को भी तो तरक्की करनी है। अब रोका तो जा नहीं सकता किसी को भी, तो किस तरीके से ये बैलेंस बनाया जाए ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहा करती है। हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हर किसी को चाहिए, उच्च आर्थिक विकास या वृद्धि, टू सॉल्व देयर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर देश जो इस तरीके की स्थिति से गुजर रहा है उसके सामने सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। वट द मेजर चैलेंज इज हाउ टू एंश्योर डेवलपमेंट बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है, मेजर चैलेंज है हाउ टू इंश्योर, किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए डेवलपमेंट, है ना, जो डेवलपमेंट है बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस, कि हम विकास भी कर लें और एक संतुलन भी बना रहे किस चीज के बीच में, बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास के बीच में। हम कहीं ऐसा विकास ना कर लें जिससे कि विकसित तो बहुत ज़्यादा हो जाए और अपना जो पर्यावरण है उसकी इतनी ज़्यादा क्षति हो जाए कि बहुत सारी बीमारियां फैलने लगें, कई प्रकार से हम और प्रताड़ित होने लगें। तो एक ऐसा विकास करना है जिसके माध्यम से पर्यावरण भी बचा रहे और देश विकसित राष्ट्र भी बन जाए, धन संपदा और जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमारी खत्म हो जाए। तो ये आपने जाना देखा, and thank you very much. That's all. Like, share and subscribe.